किसी भी देश की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? अक्सर उसकी ज़मीन से, उसके भूगोल से। आज हम भारत के भूगोल के पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसका आकार और दुनिया के नक्शे पर इसकी जगह इसके आज और कल को तय करती है। देखिए, भारत की कहानी में ना दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये हजारों साल पुरानी सभ्यताओं का घर है और दूसरी तरफ ये तकनीक और विकास की दौड़ में दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। मतलब एक ऐसा देश जिसकी जड़ें तो अतीत में हैं, लेकिन नजरें पूरी तरह से भविष्य पर टिकी हैं। पर सवाल ये उठता है कि भारत के भूगोल में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना अहम बना देता है? क्या ये सिर्फ इसका बहुत बड़ा आकार है या फिर कुछ और भी है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दुनिया के नक्शे पर यानी ग्लोब पर भारत असल में है कहाँ? ये सुनने में एक बहुत बेसिक सी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। और शायद यही वजह है कि यहाँ बर्फीले पहाड़ों से लेकर गर्म रेगिस्तान तक हर तरह का मौसम देखने को मिलता है। अब ये जो नंबर्स हैं, ये दरअसल भारत की बाउंड्री तय करते हैं। आसान भाषा में कहें तो अक्षांश यानी लैटिट्यूड हमें बताता है कि यह देश उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक कितना फैला हुआ है, और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड पूर्व में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक इसकी चौड़ाई दिखाता है। और ये कर्क रेखा, ये तो भारत के लिए एक तरह की मौसम को बांटने वाली लाइन है। ये देश के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। इसी वजह से इसके उत्तरी हिस्से में अलग तरह का मौसम होता है, जहां सर्दियां पड़ती हैं, जबकि दक्षिणी हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में आता है, जहां साल भर गर्मी रहती है। और यही विविधता भारत की खेती और लोगों के रहन सहन को इतना अनोखा बनाती है। अच्छा, हमने देखा कि भारत पूर्व से पश्चिम तक लगभग 30 डिग्री देशांतर में फैला है, पर इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? क्या इसका मतलब ये है कि देश के एक कोने में सुबह जल्दी होती है और दूसरे में देर से? जी हां, असर तो पड़ता है। इस विशाल फैलाव की वजह से अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात के मुकाबले करीब 2 घंटे पहले उगता है। अब जरा सोचिए, अगर हर शहर का अपना अपना टाइम होता तो कितनी गड़बड़ होती। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया, ताकि हर किसी की घड़ी एक ही समय बताए। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि भारत कहाँ है। अब चलिए देखते हैं कि ये आखिर कितना बड़ा है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये नंबर इतना बड़ा है कि शायद अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो। इसे ऐसे समझिए कि इसमें पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम करीब 13 बार समा सकता है। ये वाकई एक बहुत विशाल देश है। ये तो हुई भारत की बात, लेकिन पूरी दुनिया के मुकाबले ये एरिया कितना है? क्या ये एक बड़ा हिस्सा है या फिर एक छोटा सा टुकड़ा? पूरी दुनिया की जमीन का करीब 2.4% हिस्सा भारत के पास है। अब ये सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन असली बात तो ये है कि इसी जमीन पर दुनिया की लगभग 18% आबादी रहती है। अब इसका महत्व समझ आता है। अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहां हम देख सकते हैं कि रूस और चीन जैसे देश हमसे कितने बड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत एक विशाल राष्ट्र है जो ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। भारत की विशालता सिर्फ इसके एरिया में ही नहीं, इसकी सीमाओं में भी दिखती है। 15,200 किलोमीटर की जमीनी सीमा का मतलब है कई पड़ोसियों के साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक रिश्ते, और 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा समुद्र तट इसे समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए एक बेहद जरूरी देश बना देता है। अब तक तो हमने आंकड़ों की, नंबर्स की बात की, लेकिन भूगोल सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। चलिए अब ये समझते हैं कि भारत की इस खास लोकेशन ने कैसे इतिहास में इसे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाया। एशिया के नक्शे को देखें तो भारत की लोकेशन एकदम परफेक्ट है, जैसे कोई पुल हो जो पूरब और पश्चिम एशिया को जोड़ता हो। सदियों से यह मशहूर स्पाइस रूट का सेंटर रहा है और यहीं से बौद्ध धर्म जैसे विचार पूरी दुनिया में फैले। और ये एक बहुत ही मजेदार बात है, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन। हिंद महासागर में किसी भी दूसरे देश की कोस्ट लाइन यानी तट रेखा भारत जितनी लंबी नहीं है, और यही वो खास वजह है जिसकी वजह से इस महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा। ये समुद्र पर इसके ऐतिहासिक प्रभाव को दिखाता है। भारत हमेशा से एक चौराहे जैसा रहा है, जहां से आइडियाज और सामान का आना जाना लगा रहता था। यहां से दुनिया ने गणित में शून्य और दशमलव सिस्टम सीखा,
तो वहीं भारत के मसाले और कपड़े पूरी दुनिया में मशहूर हुए और साथ ही भारत ने भी बाहरी संस्कृतियों से बहुत कुछ अपनाया, जैसे वास्तुकला में गुंबद बनाने की कला। भारत का दुनिया से कनेक्शन हमेशा एक जैसा नहीं रहा। पुराने जमाने में व्यापारी और विचारक हिमालय के दर्रों से होकर आते जाते थे। फिर समुद्री रास्तों की खोज ने व्यापार के नए दरवाजे खोल दिए और फिर आया साल 1869 जब सुएज नहर खुली। इसने तो मानो दुनिया ही बदल दी। भारत और यूरोप के बीच की दूरी रातों रात 7000 किलोमीटर कम हो गई, जिससे व्यापार में क्रांति आ गई और भारत सीधे यूरोपीय बाजारों से जुड़ गया। अच्छा, किसी भी देश की कहानी उसके पड़ोसियों के बिना अधूरी है। तो चलिए अब भारत के पड़ोस पर एक नजर डालते हैं कि कौन कौन हैं और ये पड़ोस कितना मायने रखता है। भारत का पड़ोस भी काफी डाइवर्स है। जमीन की बात करें तो 7 देश हैं जो भारत से अपनी सीमाएं शेयर करते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार तक। और समुद्र में इसके 2 करीबी पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव, जिनके साथ भारत के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। तो हमने देखा कि भारत का भूगोल सिर्फ कुछ पहाड़, नदियां या जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये तो इसकी पहचान की, इसके इतिहास, इसकी संस्कृति और इसकी अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। इसका विशाल आकार, इसकी रणनीतिक लोकेशन और इसके पड़ोसी, ये सब मिलकर इसे एक अनूठा देश बनाते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस भौगोलिक विरासत के साथ 21वीं सदी में भारत का भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।